नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रह। दोस्तों, सूर्य देव और शनि देव ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। सप्तम दृष्टि हर एक ग्रह जो होता है उसकी सबसे जो मेन दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है, जो ज़्यादा प्रभाव डालती है। इस दृष्टि का पूरे ब्रह्मांड के ऊपर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप देखेंगे कि जो सरकार है, राजनीति में कोई बड़ी हेरफेर हो सकती है और भारत की सियासत में भी आप देखेंगे कि सरकार कोई कठोर कदम या कुछ भी सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जा सकता है। जिसका प्रभाव ब्रह्मांड में रह रहे हर एक जीव जंतु के ऊपर पड़ेगा, तो इसका प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन भाग्यवश इस समय ये जो दृष्टियां होंगी ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी। दोस्तों, 16 अगस्त को सूर्य देव कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में अपने ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब भी सूर्य देव किसी भाव में परिवर्तित करते हैं तो वो एक महीने के लिए यानी कि 15 सितंबर 2024 तक वो सिंह राशि में रहेंगे। और धनु राशि की कुंडली के हिसाब से ये जो मैंने सामने आपके चार्ट बनाया है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार ये जो गोचर है सूर्य देव का ये आपके भाग्य के भाव में होगा और शनि जो है वो आपके तृतीय भाव यानी कि साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि का गोचर लंबे समय से यहाँ पर है, लेकिन अब शनि देव के बिल्कुल सामने जो है वो सूर्य देव आ गए हैं और सूर्य देव का आपके भाग्य भाव में बैठना दोस्तों इस समय ये आपके लिए दोष नहीं, ये आपके लिए कोई बड़ा योग लेकर आया है। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आए दिन कोई ना कोई अपने काम में कोई नई चीज़, कोई नई वस्तु बनाते हैं। कोई डॉक्टर्स कोई मेडिसिन, नई मेडिसिन का आविष्कार कर लिया, या टेक्नोलॉजी की लाइन में इंजीनियर्स होते हैं जो आए दिन कोई ना कोई नई रिसर्च करते हैं। तो उन लोगों को लिए जो धनु राशि के जातक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत लाभ वाला समय होगा। और दूसरा, जो लोग अपनी कर्म अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दोस्तों जन्म स्थान से दूर रहना ये नहीं होता कि जहां पर आपका जन्म हुआ था वहां से 50-100 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, यहाँ पे जन्म स्थान से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म स्थान से दूर का मतलब होता है कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप अगर साउथ इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज है, वेदर चेंज है, हवा पानी चेंज है, वहाँ की लैंग्वेज चेंज है, लोगों का कल्चर ही चेंज है, रीति रिवाज चेंज है, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अपनी जन्म स्थान से दूर उनको इस दृष्टि का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा बेहतर उन लोगों के लिए होगा जो लोग अपने समुंदर को पार करके किसी विदेश में रहते हैं, विदेश की भूमि में उनका कर्म स्थान है, चाहे वो वहाँ पर व्यापार करते हैं चाहे वो नौकरी करते हैं। और जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी और नौकरी के लिए वो ट्राई कर रहे थे, या बिजनेस के कोई आपकी पेमेंट फंसी हुई थी, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दृष्टियाँ होंगी इसमें आपके लिए ये उत्तम समय होगा कि व्यापार में भी आपका इस समय आमदन जो है वो होकर रहेगी। और दूसरी तरफ जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी भी लगने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है वो बनाएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो लोग कॉमन प्रेडिक्शन है धनु राशि के जातकों के लिए, आज हम बात करेंगे व्यापार के लिए ये समय कैसा रहेगा। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर ये स्थितियाँ कैसी रहेंगी, अगर आपकी जो सेहत है वो कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पैसों की जो आमदन है वो कैसी रहेगी। इन सभी पहलुओं के ऊपर आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बड़े समय के पश्चात ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और इसको
क्योंकि आपकी राशि के अनुसार ये दोष नहीं लग रहा तो ये आपका समसप्तक योग बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, व्यापार में जिन लोगों के व्यापार में तेजी नहीं आ रही थी वो देखेंगे कि क्लाइंट्स जो हैं वो इस समय आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग सरकारी टेंडर डालते हैं उनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल होगा। अगर कोई पुराना पेमेंट सरकार के खजाने में फंसा हुआ था, आपने काम किया हुआ था, तो वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। वैसे भी अगर आपका किसी जगह पर आपके पैसे फंसे हुए थे तो धनु राशि के जातकों को ये समय जो है उनके भाग्य में वृद्धि करेगा। क्योंकि दोस्तों सूर्य देव जो है उनको सरकार का कारक कहा गया है, राज दरबार का कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया है। सो जहां पर ये युति आपको फायदा देगी वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन चीजों पर आपने सावधानियां यूज करनी है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ग्रह किसी भाव में अच्छा परिणाम भी देते हैं लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ हमें अवॉइड भी करना चाहिए। सो अब बात करते हैं दोस्तों, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि अगर आपकी दुकान पर या आपकी फैक्ट्री में अगर कोई सामान जो विदेश से बना हुआ आप सेल करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो सेल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी इस समय के दौरान। और धन के मामले में ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं या करना चाहते हैं। सो नौकरी करने वालों के लिए उत्तम समय है, खास करके जिन्होंने सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है। अगर कोई रिजल्ट आना है तो काफ़ी हद तक परिणाम जो होंगे वो आपके पक्ष में आते हुए नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो होगा वो बड़ा उत्तम होगा। किसी कंपटीशन में आप कुछ अच्छा खासा कोई मेडल जीत सकते हैं, किसी प्रतियोगिता में आप इनाम जीत सकते हैं। ऐसी संभावनाएं इस दृष्टियों के कारण इस समय आपके लिए बन रही है। सो दोस्तों आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन इस समय हो सकता है। जब तक ये युति रहेगी तब तक आपको बहुत सारा फायदा। और मैं एडवाइस करता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य देव जो है वो हमारी रेपुटेशन के कारक भी हैं, हमारी छवि। जिन जातकों के सूर्य उच्च के होते हैं उन लोगों की अच्छी खासी रेपुटेशन बनती है, उनको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। सो आपको अगर आप किसी एनजीओ से या राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। वहीं आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या आपके बच्चों से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से आपके घर में आयोजन हो सकता है। और दोस्तों इस समय अगर हम बात करें, जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, यात्राओं के द्वारा जिनका कामकाज चलता है, उन लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और नौकरी जहां पर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, तो दोनों ही जगह पर आपका एक अच्छा होल्ड कायम होगा। आपकी बात को आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपकी बात को समझेंगे और आपको इस समय अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ आपकी प्रमोशन, मनचाही प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी अगर आप कहीं पर लेना चाहते थे तो इस समय आपके उच्च अधिकारियों का आपको पूरा समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो सेहत से संबंधित इस समय आपका जो समय होगा वो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से फिट रखेगा। वैसे सेहत से आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि आपकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। लेकिन सूर्य और शनि की इस दृष्टियों के कारण आपकी जो फिजिकली फिटनेस है वो अच्छी रहेगी। और जब सेहत अच्छी होती है और पैसों की आमदन अच्छी होती है और नौकरी में माहौल अच्छा होता है तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमारा जो माहौल होता है, हमारा जो मन होता है वो खुश रहता है। इस समय बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भी इस समय आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ समय गुजार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय गुजार सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पिता का आपको कोई बड़ा समर्थन मिल सकता है। यानी कि अगर
आपके पिता का आशीर्वाद जो है वो इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका कुछ सावधानियां, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर ये युति आपको चारों तरफ से सक्षम करेगी, आमदन, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में, हर तरफ से आपको आर्थिक फायदा देगी। वहीं क्योंकि 9th हाउस जो होता है हमारे पिता का भाव होता है, हमारे गुरुओं का भाव होता है, तो यहाँ पर सूर्य देव के आने से कहीं ना कहीं हमारे पिता के साथ कुछ विचारिक मतभेद हो सकते हैं। सो अगर आप वैसे भी, जब सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों पिता पुत्र हैं और जब भी ये दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो उस समय तक का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने पिता के साथ किसी प्रकार का आपको विवाद नहीं करना, ताकि अगर आपने अपने पिता के साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया या अपने गुरुजनों के साथ, क्योंकि 9th हाउस जो होता है हमारे पिता और हमारे गुरुओं का होता है। दोस्तों गुरु दो तरह के होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक गुरु वो होता है जो हमें कामकाज सिखाता है। तो वहाँ पर हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आपको मन मुटाव नहीं करना। अगर कुछ होता है तो आपने चुप करके अपने वाणी में उग्रता नहीं लेकर आनी और गुस्से में उनके साथ किसी प्रकार की बहस नहीं करनी, अन्यथा सारा जो माहौल होगा वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें अपने पिता और अपने गुरुजनों के साथ आदर सत्कार से अगर रहेंगे तो उनसे भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये बातें जो अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोली हैं, ये आप लोगों को अवॉइड करके चलने से ही आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा दोस्तों साहस, और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे व्यापार में काम करते हैं, तो आपको आपके मित्रों का भी सहयोग मिल सकता है। हो सकता है कि इस समय आपके किसी मित्र की वजह से आपको इस समय कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नया कामकाज मिल जाए, कोई नए क्लाइंट्स मिल जाएं, कोई नई डील मिल जाए। तो इस समय आपके मित्रों का सहयोग जो होगा वो आपको मिलेगा और बड़े साहस और पराक्रम के साथ आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। भविष्य के लिए नई नई योजनाएं आप बना सकते हैं और अपने करियर में कुछ आपको लगेगा कि आपका जो समय है वो आपका साथ दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको खास करके एडवाइस दूंगा कि इस समय के दौरान जितने भी आपके कामकाज पिछले दिनों के अटके हुए हैं, खास करके सरकारी भाव से रिलेटेड, अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपका कोई काम अटका हुआ है तो इस समय आपको वहां के अधिकारियों से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो सरकार का हाथ जो होगा वो आपके सिर पे होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस समय आपका जो वो अटका हुआ काम था पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ कैसे होता है अब ये समय आपको बताएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य देव को भी ग्रहों का राजा कहा जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की महादशा अंतरदशा भी चल रही हो, लेकिन सूर्य जब देने पे आते हैं, ऐसे ही नहीं सभी ग्रहों में से इनको राजा का दर्जा हासिल है। सो सूर्य देव अपनी जहां पर वो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य के भाव में, वहां पर सूर्य अपनी बात जो है वो मनवा कर ही छोड़ेंगे। वैसे भी उनके सामने शनि देव विराजमान है, तो वहां पर सूर्य देव अपने नेचर के अनुसार, क्योंकि वो एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो वो किसी जहां पर भी बैठते हैं, अगर उनके साथ कोई ग्रह भी बैठ जाए तो सूर्य देव का प्रभाव जो होगा वो कहीं खत्म नहीं होता। सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई भी अन्य ग्रह दबा नहीं सकता। इतना तेज प्रभाव जो होता है वो सूर्य देव का होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डालें दोस्तों, कई बार होता है कि कोई ग्रह हमारे अच्छे भाव में बैठा होता है लेकिन वो सामने वाला भाव खाली होता है, जिसके कारण वो वहां का रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन कई बार जहां पर वो बैठकर सामने दृष्टि डालते हैं तो वो अपनी जिद के कारण आपको फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समय हर तरह से धनु राशि वालों के लिए आपके पक्ष में होने जा रहा है और आप लोगों को इस समय का फायदा उठाना चाहिए और जो जरूरी काम आपकी ज़िंदगी में है उनको अब इम्प्लीमेंट करके अपने
फोकस की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि समय साथ देगा, आपके काम बनने लगेंगे। सो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए सूर्य शनि का आमने सामने होने से कैसा प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण इस टॉपिक के ऊपर अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप नीचे कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए नई से नई जानकारी अपडेट करके लाते हैं और वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि धनु राशि के जातकों के लिए हम ऐसे ही नई से नई, जब भी ग्रहों का परिवर्तन हो तो हम नई से नई जानकारी आपके लिए ऐसे ही अपलोड करते रहें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिन जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली है या अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा कि ये समय कैसा चल रहा है या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो इन चीज़ों के बारे में अगर आप हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ है और टाइम है, तब ही आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। सो दोस्तों, यहीं पे हम इस वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।